आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, अब दूसरा कोई। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मां सरस्वती के प्रांगण में नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच हमारे देश के भावी कर्णधार, हमारे देश का भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले आप शिक्षकों के बीच शिक्षक दिवस के दिन आकर के आकस्मिक कार्यक्रम में कम समय से ही लेकिन पहुंच करके जो हार्दिक प्रसन्नता हुई है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इसकी महत्ता कम समय में इससे ज्यादा क्या बताऊं कि हमारे प्रिय भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति अपना जन्मदिन राष्ट्रपति के रूप में नहीं शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को स्वीकृति प्रदान करें। वे शायद शिक्षक का सम्मान इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो भी हमें सिखाता है वो गुरु है। मां हमारी पहली गुरु है, पिता हमारे गुरु हैं, शिक्षक हमारे गुरु हैं। और मैं तो कह रहा हूं जो भी समाज में हमें कुछ सिखाता है वो सब गुरु है। लेकिन जो सत्य मार्ग की ओर आगे ले जाने की कोशिश करता है, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसे मात्र गुरु नहीं सदगुरु कहते हैं।
जो सत शब्द से ओतप्रोत कर देता है हमारे जीवन को, फिर हम पुरुष नहीं रहते, सत्पुरुष हो जाते हैं। पुरुष ही नहीं रहते, सत्पुरुष बन जाते हैं। खाली कर्म नहीं करते, सत्कर्म करने लगते हैं। चाहे जो संगति नहीं करते, सत संगति करने लगते हैं। चिंतन नहीं, सत चिंतन करने लगते हैं। वचन नहीं, सद वचन बोलना शुरू कर देते हैं। व्यवहार नहीं, सद व्यवहार करना, यानी हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप में जो सत शब्द जुड़ दे उसे सतगुरु कहते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि वक्त भी बहुत बड़ा गुरु है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये समय जब जब जिसके ऊपर जैसा जैसा समय आया बहुत कुछ सिखा के जाता है। सीखने वाले बन जाओ तो हर जगह से प्रेरणा मिल सकती है। कौन ऐसा है जो तुम्हें नहीं सिखा सकता? हरि चैतन्य के पास क्या और कितना है, संतों महापुरुषों के पास क्या और कितना है, हमारे वेद पुराण ग्रंथों में, सत साहित्य में क्या और कितना है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम गुणग्राही बन करके, सीखने वाले बन करके कहां से क्या ले सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आह्वान करता हूं आप लोग गुणग्राही बन करके, मधुकर सरिस संत गुणग्राही बन करके जहां से अच्छाई मिले लेकर के अपने जीवन को अच्छाइयों से परिपूर्ण, सद्गुणों से परिपूर्ण बनाने की कोशिश करें और इस देश के एक सुयोग्य नागरिक बन करके, इस समाज के एक आदर्श नागरिक बन करके इस समाज के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आप शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षा का बहुत योगदान है, हमारे अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र निर्माण में इन बच्चों को अच्छे संस्कार देकर के एक सुयोग्य नागरिक बनाने आप सब अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। हम इतना कह सकते हैं कि शिक्षक दिवस पर शिक्षक का ऋण, गुरु का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने प्रेरणा दी है, जिसने उपदेश दिया है। परमात्मा ने हमें मानव बनाया है, मानव का शरीर दिया है, जिस शरीर को पाकर के हर कोई इंसान बना हो, गारंटी नहीं है। कोई चोर भी बना, लुच्चा लफंगा बना, बदमाश भी बना, आतंकवादी भी बना, पता नहीं क्या क्या बना है इसको पाकर के। परमात्मा की महिमा कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुरु की महिमा को भी कम करके कैसे आऊं? परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हर कोई इंसान बना हो, गारंटी नहीं है। लेकिन गुरु की बताई राह पर चल करके कोई इंसान न बना हो, एक उदाहरण नहीं। हम सच्चे इंसान बन जाएं, क्योंकि कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। ये बहुत वर्ष पहले की मेरी रचना है, बस वो सुना करके मैं क्षमा चाहता हुआ, क्योंकि 11 बजे से आगरा में कार्यक्रम है, 5 बजे से भरतपुर रणजीत नगर में प्रेम मैरिज हॉल में वहां कार्यक्रम है। पूरे क्षेत्र में ही कई जिलों के शिक्षकों के सम्मान का वहां बहुत बड़ा आयोजन किया है लॉयंस क्लब की ओर से। तो कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे नहीं, गुरुआ पे चल रहे, हिंदू न मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे, ये आग किसने लगाई, दंगा किसने भड़काया, सब पता है। आयोग बैठाएंगे, खाक आयोग बैठाओगे, ये तुम्हें पता नहीं है? किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे, सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं और फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे, ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग। उस कवि को मैं प्रणाम करता हूं जिसकी ये पंक्तियां मैं अगली वाली, ये तो मेरी लिखी हुई है, लेकिन अगली पंक्तियां जिसने मजबूर होकर के कहा था
कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। आग बहती है अब यहाँ गंगा में और यमुना में, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। ओ मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुझ पर भी, और हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया। सच्चे अर्थों में इंसान हम उसी दिन बन पाएंगे जिस दिन एक दूसरे के दुख दर्द को पहचान सके। विश्व शांति के हमारे अग्रदूत इस भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ये भारत सारी दुनिया को फिर से शांति का संदेश देगा। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। चंद लोग भी निस्वार्थ भाव से उसके प्रचार प्रसार में जुड़ जाएं, ये भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो। बहुत बड़ा योगदान आप सबका भी है। मैं सब शिक्षकों को बाल्यावस्था से जिन्होंने मुझे भी मार्गदर्शन दिया है, इस अवसर पर हृदय से नमन करता हूं, और उनके आशीर्वाद से आज ये जड़ जीव चैतन्य बना हुआ है और दुनिया में चैतन्यता जागृत करने लायक बना है। वाह मेरे शिक्षकों, पढ़ाने के साथ साथ जनगणना आ जाओ, टीकाकरण होना है आ जाओ, इलेक्शन चल रहे हैं आ जाओ। एक शिक्षक जिंदगी भर शिक्षक बने रहने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करता है, गर्व न करके इस बात पर गर्व करता है मेरो पढ़ायो वो छोरा कलेक्टर बन गए, वो कमिश्नर बन गए, वो ये बन गए, वो बन गए। जो किसी को आगे बढ़ के देख करके खुश हो, या माँ बाप हो सकते हैं, या शिक्षक हो सकता है, संत हो सकता है, सदगुरु हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। चलते रहे देख देख करके, भाई भाई को आगे बढ़ते देख के खुश नहीं है। वाह, शिक्षक शब्द को ही नहीं, सभी शिक्षकों को हृदय से मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं और आह्वान करता हूं कि कथनी और करनी का अंतर मिटाते हुए यदि हम उपदेश देंगे तो हमारे उपदेशों का दूरगामी और चिरस्थायी प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभाव के कारण यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, हरि बोल। और हम तो ब्रज के भैया की जयकार लगाए बिना तो रह ना सके। बोलो बंसी ना कछु आनंद उसे उतरे ना आयो भैया, जोड़ते रहे बंसी। जय जय में अपनी धूम मचाने वाले आदरणीय हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हमारे एक छोटे से आकर में पधारे। हम सब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी ऐसी उन्नति करेंगे, पूरे विश्व के देशों में अपना झंडा इन्होंने लहराया है। और जो हमारे दूसरे नंबर पर पहली बार वो गए थे विदेश में अपने धर्माचरण के लिए, अपना भाषण देने के लिए और अपना प्रवचन देने के लिए, और दूसरे नंबर पर हमारे चैतन्य महाप्रभु जी। तो मैं ऐसे महान संत अंतराल के संत को नमन करता हूँ, हमारी संस्था इनको नमन करती है। स्वामी राम स्वरूप सेकेंडरी स्कूल विद्यालय, सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स डी, और मैं मोहन स्वरूप महाराज से निवेदन करता हूँ कि योगदान करें। आदरणीय रामदास जी महाराज जो आज भी अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम चलता रहेगा, महाराज जी को थोड़ी जल्दी है, इस वजह से हमारे आदरणीय आज की अध्यक्ष, और मैं माइक के लिए हमारे चंद्रकांत चंद्र जी को ऐसा जो आप यहाँ आए और आकर के हमारी अभी कार्यक्रम चलेगा, बैठे सभी का स्वागत होगा, उठाए नहीं।
बस गेट तक महाराज जी को बता। गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, आप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। हम अपने प्रिय राष्ट्रीय ध्वज को सादर नमन करते हैं और इसके प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा प्रकट करते हैं। इसका सम्मान व गौरव हम में से प्रत्येक के द्वारा उत्साह एवं तत्परता के साथ राष्ट्र के अच्छे नागरिक का उत्तरदायित्व वहन करने पर निर्भर है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा इसका गौरवपूर्ण इतिहास अपने देश के उज्जवल नाम के लिए हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति अपनी अखंड भक्ति प्रकट करते हैं और निश्चय करते हैं कि इसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसका तेज और कीर्ति बढ़ाने और जगत के राष्ट्रों में गौरव एवं भव्यता के साथ फहराने को हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। हम विश्व शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति। प्लीज राष्ट्रगान के लिए भी आप 1 मिनट। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
भारत माता की, भारत माता की। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत जोरदार तालियों से इस बच्ची का उत्साहवर्धन। आज बड़े ही हमारे बीच में जिनका हमें आज सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसी हस्ती जो आध्यात्मिक जगत के एक जाने माने हस्ताक्षर, जानी मानी शख्सियत महाप्रभुपाद श्री श्री 1008 हरि चैतन्यपुरी महाराज का आज हमें सानिध्य यहाँ मिल रहा है। आज हम ये जानकर हमें बड़ी खुशी है आज हम कहाँ बैठे हैं और किनके सानिध्य में बैठे हैं। निश्चित रूप से गुरुओं का वंदन, गुरुओं का अभिनंदन, वंदन, नमन जितना कर सके उतना कम है। जो हस्ती हमारे बीच में आज हमें आशीर्वाद देने पधारी है, निश्चित रूप से आज उनकी प्रेरणा से यह उपस्थित सारा समुदाय सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जैसी हमारी परंपरा है ब्रज की, क्योंकि ये कान्हा की नगरी है, ये ब्रज की नगरी है, इसमें तो जितना किसी का सम्मान करें हम बड़ा ही आनंद का विषय है। इस सम्मान और आनंद के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में महाप्रभु चैतन्यपुरी महाराज साहब का स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ मैं। प्रवीण भोदार जी, श्रीनाथ शर्मा जी और मोहन माहेश्वर जी, कृपया बड़ी माला से आप उनका सम्मान करें। राम कुमार गुप्ता जी आप भी पधारें साहब। परिवार के सदस्य भी हैं तो निश्चित रूप से बड़ी माला से 1 मिनट ले सर। हरि बोल, हरि बोल। जोरदार एक जयकारा होना चाहिए हरि बोल का। हम सब थोड़ी सी एनर्जी हमें है, बोलो हरि बोल, हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसी क्रम में प्रेमपाल जी जो कि हमारे रीजन के रीजन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो हमारे महाराज जी का साफा पहनाए और उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं राकेश गुप्ता जी, उनको जो है पूरे कामा पीठाधीश्वर नारियल जो है श्री राम कुमार जी गुप्ता साहब उनको श्रीफल भेंट करें और हमारे नॉयन श्री राकेश गुप्ता जी उनका शॉल उड़ा करके उनका अभिनंदन करें। और हमारे विनोद सिंघल साहब जो है उनको स्मृति चिन्ह देकर करके ये यादगार बनाए। श्री विनोद सिंघल साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का और इन सभी साथियों का, वो हमारे संत श्रोमणी श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो है आज सम्मान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज के लिए कुछ पंक्तियां आपको समर्पित हैं कि स्वीकार हमारा अभिनंदन शुभ स्वागत यह स्वीकार करे, स्वीकार हमारा अभिनंदन शुभ स्वागत यह स्वीकार करे, आतिथ्य हमारा स्वीकृति कर कृतार्थ हमें कृतार्थ करे, स्वीकार हमारा
अभिनंदन शुभ स्वागत ये स्वीकार करी। मन सिज मनोज मन भावों से कुसुमित प्रसून स्वीकार करे। मन सिज मनोज मन भावों से कुसुमित प्रसून स्वीकार करे। अर्चन वंदन से विघ्नयत एव यही स्वीकार करे। अर्चन वंदन से विघ्नयत एव यही स्वीकार करे। स्वीकार हमारा अभिनंदन शुभ स्वागत ये स्वीकार करे। स्वीकार हमारा अभिनंदन शुभ स्वागत ये स्वीकार करे। मन मोर हमारा हर्षित है किस भांति प्रदर्शित हर्ष करे। मन मोर हमारा हर्षित है किस भांति प्रदर्शित हर्ष करे। यह पत्र पुष्प स्वीकार करे शुभ स्वागत यह स्वीकार करे। यह पत्र पुष्प स्वीकार करे शुभ स्वागत यह स्वीकार करे। आनंदित आप रहे हर्षित आनंद रहे चिरजीवी रहे। आनंदित आप रहे हर्षित आनंदित रहे चिरजीवी रहे। प्रभु से यह विनती आज करे शुभ स्वागत यह स्वीकार करे। प्रभु से यह विनती आज करे शुभ स्वागत यह स्वीकार करे। जगत की हस्ती श्री हरि चैतन्यपुरी महाराज जी, जिनके सानिध्य में आज ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, उनका मैं अपनी ओर से, अपने रीजन की ओर से, अपने सभी क्लब के पदाधिकारी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही आज इस प्रोग्राम के विशेष अतिथि राम कुमार गया, हमारे साथ में श्रीनाथ जी थे, विनोद सिंगल जी थे, और पहली बार इनसे मिला। निश्चित रूप से इनकी सरलता देखकर मैं बड़ा विभूत हुआ कि इतने महान संत, जब पहली बार मैं उतना जब इनके पास गया तो उन्होंने गले से मुझे लगाया, ना मेरा कोई जान ना पहचान। उन्होंने कहा आओ बेटा। हमने कहा महाराज जी हम आपको आयोजित करना चाह रहे हैं, बुलाना चाह रहे हैं, आपके सानिध्य में एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। चूँकि उस दिन कामा में भी एक प्रोग्राम था, इन्होंने कहा मेरा कामा में भी प्रोग्राम है। हमने विनम्र निवेदन किया कि महाराज जी कामा में तो आप रहते ही हैं, भरतपुर में भी आके आपके सानिध्य में एक प्रोग्राम हो, हमें बड़ी खुशी होगी। इन्होंने हमारा न्योता स्वीकारा और हमको यहाँ आने की अनुमति दी। मैं इसके लिए अपने रीजन की ओर से, अपने सभी क्लबों की ओर से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पुनः आप सभी पधारे, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय लाइनवाल। शिक्षा पाई है, गलत राह पर भटके जब हम, तो आपने ही राह दिखाई है। माता पिता ने जन्म दिया पर आपने ही जीने की कला सिखाई है। बड़ी भावनात्मक तरीके से आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि महाराज जी भी अपने आप में शिक्षक रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षक सम्मान समारोह पर आपका यहाँ उपस्थित होना इन शिक्षकों के लिए और हमारे लिए तो साथ अद्भुत क्षण है। ये निश्चित रूप से मैं बिना किसी भूमिका के और आप और महाराज जी के बीच में ना रह के महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं, कृपया अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल से ही आज के अनेक व्यस्त कार्यक्रमों में से हमारे आदरणीय शिक्षकों का सम्मान करते हुए शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर
यहां भी सामूहिक रूप से जो आप शिक्षक सम्मान कर रहे हैं, उसमें पहुंचकर जो हार्दिक प्रसन्नता हुई उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। लॉयंस क्लब पूरे विश्व में जो समाज सेवा के प्रकल्पों में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, किसी से छुपा नहीं है, विश्व विदित है, परिचय का मोहताज नहीं है। मैं आपके द्वारा चलाए जा रहे उन सेवा प्रकल्पों की, उन सराहनीय, थोड़ी देर अगर मोबाइल वो कर दें तो साइलेंट प्लीज, तो सराहनीय, प्रशंसनीय उन महान प्रकल्पों से जिन्हें सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, साधुवाद देते हुए बहुत बहुत हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और प्रशंसा करता हूं। राष्ट्र है तो हम हैं, यहां तक कि भाव हर हृदय में आना चाहिए कि हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए। मेरी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा लहराता रहे और गर्व का अनुभव हो हम सभी को। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्याग करके अपने देश की वो महान और अमूल्य संस्कृति को समझ करके उसको अपनाते हुए गर्व का अनुभव हो। हकीकत मानिए, प्रभु कृपा से 103 देशों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं। मेरी सामर्थ्य नहीं थी और प्रभु कृपा से ही 23,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा 1982, 83 और 84 में 3 वर्ष में पूर्ण की। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उधर गुजरात से लेके बंगाल तक, सारे विश्व में जाकर के भी अपने उन वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन पर गर्व का अनुभव होता है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। विश्व धर्म संसद में जब भारत का प्रतिनिधित्व करने का मेरे को सौभाग्य मिला, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि थे, कितने राष्ट्राध्यक्ष थे, 76 एम्बेसडर थे, 1 लाख से अधिक लोग वहां मौजूद थे, जिसे महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सीधा प्रसारण बीबीसी पर देख रहे थे और गर्व का अनुभव कर रहे थे। हरि चैतन्य के बोलने पर नहीं, भारत के बोलने पर। मेरे से पूछा गया जब मैं भारत में वापस लौटा, अपने प्रिय देश में लौटा, अपने राष्ट्र में लौटा, जब कि आपने सारी दुनिया घूमी है, सारी दुनिया में और भारत में आपको क्या अंतर नजर आता है? मैंने एक पंक्ति में उत्तर दिया था कि सारी दुनिया इस संसार को एक बाजार समझती है। अमेरिका अपना बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है, चाइना अपना बाजार खोजता है, कोरिया अपना बाजार, इन्होंने बाजार समझा है। लेकिन मेरे प्यारे देश ने सारी दुनिया को एक परिवार समझा है और उस परिवार में हमारे सम्मानीय एक वर्ग, जिसका आज यहां सम्मान समारोह रख रहे हैं, एक पंक्ति से ज्यादा कहने की क्या आवश्यकता है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति अपना जन्मदिन राष्ट्रपति के रूप में न मना करके एक शिक्षक के रूप में मनाने को तैयार हो। शिक्षक का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? लॉयंस क्लब के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। कहता रहा हूं और कहता रहूंगा। गर्व का अनुभव होता है आप लोगों को, क्योंकि हमें गीदड़ की तरह जीवन बनाने का
या अपने जीवन को देखने का संदेश नहीं, सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है। सिंह की तरह मुड़ करके देखो तुमने क्या किया है, क्या कर रहे हो और आगे तुम्हारी योजना क्या है। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बनाते ही मत रह जाओ, लेकिन वर्तमान के एक एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करो। हो चुका होगा पुराने, भूतकाल में हमसे कुछ, उसी पर मत रोते रह जाओ। हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं बन पाए, पता नहीं हमारा क्या होगा, या हम ज्यादातर भूतकाल के लिए रोते हैं या भविष्य के लिए रोते हैं, इसी में हमारा समय निकल जाता है। वर्तमान के अनमोल क्षणों को खो देते हैं अपने हाथों से हम। हमारी माताओं बहनों का कितना बड़ा सम्मान है, क्योंकि हम मातृप्रधान संस्कृति के राष्ट्र में रहते हैं। आप भी मानते हैं तो एक पंक्ति मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे। सम्मान है हमारी भारतीय संस्कृति में। लेकिन अगर कोई हमारी मां, बहन, बेटी उबलते हुए दूध को देख करके चिल्लाए, अरे दूध उबल गया, अरे दूध उबल गया, अरे दूध उबल गया, दूध उबल गया, दूध उबल गया, उसे समझदार कहोगे या मूर्ख कहोगे? क्षमा चाहते हुए कहूंगा, बोलिए मूर्ख है। डोंट क्राई इन स्पिरिट मिल्क। जो दूध गिर चुका है उस पर मत चिल्लाओ, जो बचा है इसे संभाल लो वरना ये भी उबल जाएगा। डोंट क्राई इन स्पिरिट, जो गिर चुका है गिरने दो, प्रेरणा लो। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। आपने जैसे संगठित होकर के किया है, आज सबसे ज्यादा आवश्यकता उसी की है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और याद रखना, संगठन में तो आप सब हैं, और संगठन में भी संगठित होकर के जब आप करते हैं तो बात कुछ और ही होती है। ताकत है इसमें। उसी ताकत के बल पर तो बच्चे बच्चे की उस आवाज को सुनकर के भारत की ओर बुरी नजर रखने वालों के रूह कांप जाती है। बच्चे बच्चे के दिल से आवाज वो समय था निकलती थी, दूध मांगोगे तो, अरे आपको तो पता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स। दूध मांगोगे तो, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यही जो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और लॉयंस के हर कार्यक्रम में शुभारंभ होता है। क्या बात है। मुंबई में जब अटैक हुआ, अकेला हरि चैतन्य था जिसे उसके तुरंत बाद शहीदों के लिए कार्यक्रम करने की मंजूरी मिली। उस स्थिति में भी, और खुले मंच से मैंने बोला था, लाख फोड़ लो बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, गौर से सुन। अरे हो आतंक, तेरी औकात क्या है, गौर से सुन। अरे हो आतंक, अमन का चमन भारत है, सदा ही खिलखिलाएगा। हां, कुछ पैदा हो गए हैं यहां भी, कुछ जयचंद हुए फिर पैदा जा दुश्मन से मिलते। जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को, भारत मां को पीड़ित करते।
जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है। ये गुलाम कर देंगे था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। अरे कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। अखंड भारत की जो परिकल्पना हमारे सामने आई थी, वर्तमान में हमारे हृदय में समाई हुई है, वो इसीलिए आई क्योंकि भारत मां की तस्वीर को देखो, ऐसे लगता है सिर कटा हुआ। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, पूरा पश्चिम हाथ देखो, उधर बंगाल और उधर गुजरात को, ऐसे लगता है हाथ कटे हुए। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। पूरा पश्चिम हाथ कटे, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न बांटो और न काटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझ मां की लाज बचाओ तुम। भारत माता पुकार रही है। अब इस सब के लिए मार्गदर्शक की तो जरूरत है, बस उसे शिक्षक कह लो, गुरु कह लो। खासतौर से आज शिक्षक दिवस है तो एक ये है जो हर जगह पर जाने के लिए तैयार रहता है, समर्पण भाव से जाने को। स्कूल में है, वहां ड्यूटी पर तैनात है। जनगणना होनी है, कौन आएगा? अरे सारे बोल लो ना भाई। भाई शिक्षक लोग बैठे, आप तो बोल लो कम से कम। जनगणना होनी है, कौन आएगा? चुनाव होने, कौन आएगा? कोरोना काल में ड्यूटी लगा रखी है, बॉर्डर पर चेकिंग में, वहां कौन था? आप लोग लगे हुए थे। कोई जगह छोड़ी जहां आप लोग सेवा के लिए तत्पर नहीं रहते? गर्व होता है। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपका सम्मान करने पर सम्मान का सम्मान बढ़ रहा है। हमें गर्व का अनुभव होता है। चाहे हमारी मां जो पहली शिक्षक है हमारी, उस पर, चाहे पिता जो हमारे शिक्षक, हमारे जो विद्या अध्ययन में योगदान देते रहे, चाहे उनकी बात आए। हां, जो सत्य मार्ग की ओर ले जाए उनको खाली शिक्षक नहीं कहते, खाली गुरु नहीं कहते। कुछ भी जो सिखाता है वो हमारा गुरु है। मैं तो समय को भी बहुत बड़ा गुरु मानता हूं, बहुत कुछ सिखा देता है। हरी बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ये समय जितना सिखा देता है, अच्छे अच्छे नहीं सिखाता थे। जो कुछ सिखाए, और इस गुरु शब्द का कई जगह दुरुपयोग भी हो रहा है। बड़ा गुरु घंटा, अरे बोल रहा है। लेकिन जो खाली गुरु नहीं है, खाली कुछ सिखा नहीं रहा, हमें सत्य मार्ग का अनुसरण सिखा रहा है, उसे गुरु नहीं, उसे सतगुरु कहते हैं। जो सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर, राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसे संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। क्योंकि जिसके मार्गदर्शन से हमारा जीवन सत्य से ओतप्रोत हो जाता है, हमारे हर क्रियाकलाप में सत्य शब्द जुड़ जाता है, वो संत है, वो सदगुरु है। हम खाली पुरुष नहीं रहते, सतपुरुष हो जाते हैं। हरि बोल रहा है। हम खाली कर्म नहीं करते, सतकर्म करना शुरू कर देते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हमारा खाली व्यवहार नहीं होता, सदव्यवहार होना शुरू हो जाता है। हमारा भाव नहीं होता, सद्भाव होना, सद्भाव बन जाता है। हमारी संगति नहीं होती, सतसंगति बन जाती है। सत शब्द से ओतप्रोत हो जाता है, जो सच्चे अर्थों में हमें इंसान बनाने की कोशिश करता है। आज इसी की तो कमी है। बहुत पुरानी मेरी रचना याद आती है, जो मैंने कहा था उस समय, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना, ये कुरान पे चल रहे हैं। हिंदू ना मुसलमान हैं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, पर कहूंगा जरूर। खोजो कहां जी रहे हैं हम, हमारी दिशा क्या है, किस ओर जा रहे हैं। जगत गुरु रहा है हमारा प्यारा भारतवर्ष। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कई कमियां आई हैं। विचार पूर्वक इन्हें दूर करने मैं चैलेंज करके कहता हूं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। दुनिया झुकने को तैयार है इसकी ओर, और हम इसे छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण,
करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर, पर जिसके बल पर जगत गुरु बना है मेरा प्यारा भारतवर्ष, वो अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। व्यवसाय बना करके नहीं, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय बन करके रह गई, क्षमा चाहूंगा, चिकित्सा व्यवसाय बन करके रह गई है। योग, आयुर्वेद, यहां तक कि कथा प्रवचन भी एक धंधा सा बन गया है। हरि बोलना, व्यवसाय बना करके नहीं, चंद लोग भी निस्वार्थ भाव से एकजुट होकर के लग जाएं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। विश्व शांति के अग्रदूत प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। वो दिन दूर नहीं होगा, सारी दुनिया में शांति का पथ प्रशस्त मेरा भारतवर्ष करेगा। मेरे वैज्ञानिकों का, वो ऋषियों का चिंतन, भारत कृषि प्रधान देश है, एवरीबॉडी नोज, लेकिन ये ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। आज के तथाकथित कुछ वैज्ञानिक कहते होंगे हमारे पूर्वज बंदर थे, अरे तेरे होंगे बंदर, हमारे पूर्वज तो राम है, हमारे पूर्वज कृष्ण है, शिव है, दुर्गा मैया है, शंकराचार्य हैं, महावीर स्वामी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, हमारे पूर्वज तो ये हैं, हमारे वो ऋषि मुनि हमारे पूर्वज है। आज भी हम अपने गोत्र का उच्चारण करते हैं तो ऋषियों का नाम लेते हैं। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। लौटो, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग। मजबूर होकर लिखा था मैंने बहुत पहले, पर दिल के बेईमान हैं मेरी गली के लोग। ये गीता, कुरान, बाइबल न ग्रंथों पे चल रहे, कैसे कहें इंसान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, ये आग किसने लगाई है, दंगा किसने भड़काया है। हम आयोग बैठाएंगे, खाक बैठाओगे, क्या तुम्हें नहीं पता? एवरीबॉडी नोज, तो तुमको क्यों नहीं मालूम भाई? किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान हैं। बोलो ना, फिल इन द ब्लैंक्स। मेरी गली के लोग पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं, फिर भी बड़े महान हैं। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे, ये तो बड़े नादान है मेरी गली के लोग। परमात्मा ने कृपा करके हमें मानव का शरीर दिया है, लेकिन परमात्मा की कृपा से मिले इस मानव शरीर को पाकर के हर कोई इंसान नहीं बना है। कोई चोर, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, आतंकवादी, कुकर्मी, अधर्मी, पता नहीं क्या क्या भी बने, लेकिन शिक्षकों का सही मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, संतों का मार्गदर्शन मिल जाए और उसे अपना ले, तो कोई सच्चा इंसान न बना हो एक उदाहरण नहीं मिल सकता है। उसके दिए मानव शरीर को पाकर के हर कोई इंसान बना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन अपना करके अगर सही मिल रहा है तो, कथनी का और करनी का अंतर मिटा करके लग रहा है तो, क्योंकि हमारे उपदेश मजाक का पात्र बना देते हैं जब हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। सादगी का संदेश देने वाला विलासता परिपूर्ण जीवन जिए, क्या प्रभाव पड़ेगा वाणी का? लालच न करने का संदेश देने वाला लालच करे, क्रोध न करने का संदेश देने वाला बात बात में तमतमाने लगे। हरि बोलना है, जोर से बोल रहा है। क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा क्या? गुरुजी हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, बोले आपने तो कितनों की शराब छुड़वा दी, मांसाहार छुड़वा दिया, नशा छुड़वा दिया, पता नहीं क्या क्या। गुरु महाराज इसके दांतों में बहुत तकलीफ होती है, ना सोता है ना सोने देता, इसको समझा दो ना जरा। गुरुजी बोले माँ 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद? बोले हाँ 15 दिन बाद माँ फिर बच्चे को ले गई। बोले गुरु महाराज, बोले बेटे बड़े प्यार से समझाया, डरा के समझाया, ये बच्चे ने ठान लिया मैं गुड़ खाऊंगा ही नहीं। 1 दिन 2 दिन, महीना, 15 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बीत गए। माँ बच्चे को लेके आई, धन्यवाद कहने लगी। बोले गुरु महाराज आपके समझाने पर बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया।
अब चैन की नींद सोता है, इसके दांतों में भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने जो उपदेश दिया था 15 दिन बाद पहले दे देते, 15 दिन तकलीफ और बच जाती। बोले मां तब तक गुड़ में खुद खाता था, कभी बच्चा मेरे को खाते देखता तो कहता वाह बाबा जी खुद तो गुड़ खाते हो। हरि बोल रहा है। संत का पुत्र कितना ऊंचा है, चक्रवर्ती सम्राट तक जिसके चरणों में झुकने को तैयार हो, सिंहासन पर बैठ करके उसके चरणों में बैठने को तैयार हो। लंगोटी छाप बाबा के आज मजाक का पात्र बन करके रह गए। आलीशान महल किसके खड़े हैं? बोले महात्यागी जी के। ये बढ़िया सिल्क के वस्त्र, बढ़िया इतना सजावट कितनी कर रखी है, कितना सोना चांदी पहन रखा है, सेंट, ये फलाना ढिकाना, ये कौन है? बोले नागा बाबा। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, मैं नमन करता हूं सबको, लेकिन मजाक का पात्र बना करके रख दिया है। ये बच्चे किसके रो रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। हरि बोल रहा भाई, बोल लो जोर से, जरा और जोर से बोल लो ना। मैं फिर क्षमा चाहूंगा अगर किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी पर कटाक्ष करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बस इतना कहूंगा, कथनी और करनी का अंतर मिटा करके आप विद्यार्थियों को, शिष्यों को, समाज को अगर मार्गदर्शन दोगे, आपके उपदेश का चिरस्थायी और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, बदल जाएगा सब कुछ। लेकिन पहले हमको खुद बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ी योग्यता है आपके अंदर। हम क्यों सम्मान करते हैं? वर्षों से सड़क के किनारे पड़ा एक ठूंठ कलाकार के हाथ में आ गया, ड्राइंग रूम में सजाने लायक बना दिया। हाय हाय, मिट्टी जो पैरों से रोंदी जाती थी, कुम्हार के हाथ में लग गई, इतना सुंदर पात्र बना दिया है। पत्थर जो बेकार पड़ा हुआ था, ऐसी मूर्ति बना दी, आंखें नहीं हट रही है वहां से। आप गढ़ते हो, प्रतिभाएं जो छुपी हैं उनको उजागर करते हो, और कोई अभिमान नहीं है। एक कलाकार से पूछा, तुमने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, वाह वाह वाह। बोले मैंने सुंदर मूर्ति कहां बनाई भैया। बोले पत्थर बेकार सा, ना ना ना, इसके अंदर मूर्ति छुपी थी, मैंने तो जो फालतू फालतू था खाली वो हटाया है बस, और कुछ नहीं किया है। इसके बाहर जो फालतू फालतू था, छेनी हथौड़ी लेकर के वो हटाया, मूर्ति तो इसके अंदर छुपी हुई थी। प्रतिभाएं सबके अंदर छुपी हैं। धन्य है ये शिक्षक लोग, धन्य है गुरु लोग, संत लोग, जो उन प्रतिभाओं को उजागर करके एक समाज का सुयोग्य नागरिक बना करके इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जोरदार तालियों से भी स्वागत करते हैं, हृदय से भी आपका स्वागत करते हैं। हरि बोल रहा है। बिल्कुल सबके अंदर वही देखिए, गुरु क्या है? अगर उसके अंदर अहंकार है तो, मैं हमेशा कहा करता था, तुम गर्व मत करो, पर कुछ ऐसा करो यार, परिवार तुम पर गर्व का अनुभव करे, तुम्हारा मोहल्ला तुम पर गर्व का अनुभव करे, तुम्हारा नगर तुम पर गर्व का अनुभव करे, तुम्हारा प्रदेश, यहां तक कि राष्ट्र तुम पर गर्व का अनुभव करे। कुछ ऐसा करके शिक्षक शिक्षक रहता है सारी जिंदगी। हर आदमी चाहता है मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। ज्यादातर कोई किसी पद पे पहुंचता हो तो भाई, मुझे थोड़ा बहुत देखता ही हूं, मैंने भी हायर एजुकेशन ली है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो बहुत गिने चुने लोग आगे तक, बाकी सब शिक्षक शिक्षक ही रहता है। समाज का हर आदमी चाहता है मैं और आगे बढ़ूं, मैं और आगे बढ़ूं। लेकिन ये शिक्षक हैं जो अपने आगे बढ़ने पर नहीं, अपने विद्यार्थियों के आगे बढ़ने पर गर्व का अनुभव करते हैं। और वो तो मैंने पढ़ायो, वो जो सांसद ना बनो, वो जो एमएलए ना बनो, जो कलेक्टर ना बनो, जो एसपी बनो, मैंने पढ़ायो ही। अपने पर गर्व रही है। दुनिया सब एक दूसरे से जलन करती है। आज व्यक्ति अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना किसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके दुखी रहता है। बोले आप दुखी क्यों? बोले तू सुखी है या मारे। हरि बोल। तू काहे को आगे बढ़ रहा है, तू तरक्की क्यों कर रहा है? I can speak 14 languages fluently,
14 भाषाएं तो धारा प्रवाह बोल लेता हूं, उसी में लेक्चर देता हूं, लेकिन अपनी ब्रज भाषाएं कहां छोड़ दूं? ई ना जा सके भाई छोड़ दे। ब्रज को प्रणाम, ब्रज राज को प्रणाम, ब्रज रज को प्रणाम और ब्रजवासिन को हूं प्रणाम है। प्रभुवंशी है, पता लगना चाहिए भैया। वैसे भी बाल गोपाल संस्था का और सबके साथ मिलकर के एक ये बहुत बड़ा प्रयास है और ब्रज की क्षेत्र में ये आयोजन हो रहा है, तो हमारे मोड़ते तो निक रही है। बोलो बंसी भगीरथ, भगीरथ। एक ये है शिक्षक, मैं शिक्षक ही बना रहा हूं। हर कोई दूसरे के बढ़ते प्रभाव को देख करके दुखी होता है, जब पर ये आगे बढ़ता है कोई, ये खुश होता है। इसको मैंने पाया था। क्या बात है, हम शिक्षकों का क्या सम्मान करेंगे। ये तो परमात्मा भी अगर शिक्षा लेने के लिए जा रहा, विद्या लेने के लिए जा रहा है, तो संदीपन के भी चरणों में झुक जाता है, गुरु वशिष्ठ के चरणों में झुक जाता है, विश्वामित्र के चरणों में झुक जाता है। गुरु के सम्मान को कम करने की किसकी सामर्थ्य हो सकती है? परमात्मा भी अवतार लेकर के जिनके चरणों में नमन करते हो, उन संतों, गुरुओं, शिक्षकों का सम्मान कैसे कम हो सकता है? हमें खुशी है कि हम आपका सम्मान करके अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। परमात्मा करे लॉयंस क्लब, गीदड़ों की नहीं कर रहा बात में, लॉयंस क्लब के पास और अधिक शक्ति हो, और अधिक सामर्थ्य हो, और अधिक साधन हो, और समाज सेवा के जिन प्रकल्पों में लॉयंस क्लब यहां नहीं पूरे विश्व में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, और बढ़ चढ़ करके करता रहे। मैं हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, और आपके उन महान प्रयासों से जिनसे लोग प्रेरणा लेकर के स्वयं भी कुछ कर सकते हैं, जो कि हम कहा कर सकें, हम ना कर सकें कछु भारी। मैंने बचपन से कहा है, इवन ए लॉफ्टीस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। निराशा और हताशा भरे, जब भी मेरा किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, किसी कॉलेज में लेक्चर होता है, रोज अलग अलग बोलता हूं, लेकिन एक वाक्य हर जगह जरूर बोलूंगा, इवन ए लॉफ्टीस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिसने कुछ करके दिखाया, कुछ बन के दिखाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपका है, वो भी हमारी और तुम्हारी तरह अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट, impossible itself says that I am possible. I plus am plus possible is equal to impossible. Impossible itself says that I am possible. Nothing is impossible. 5वीं कक्षा में बचपन में गला बहुत अच्छा था, अब तो 17-18 घंटे बोलता हूं, 45 साल से लगातार लगा हूं। तुम्हारी तो छुट्टी है जाए कभी जब, मेरे तो एक दिन आओ कि ना हो, एक और छुट्टी ना मिले। आज भी सुबह विद्यालय में था कार्यक्रम, पहले डीग में, फिर मथुरा में कार्यक्रम था, फिर आगरा में कार्यक्रम था, और अब आपके बीच हूं। श्रीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, हरि बोल। एक एक का नाम क्या लूं, वास्तव में हकीकत है, आप हमारे हृदय में स्थान रखते हैं। जितना प्यार आप रखते हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपनी कभी प्रशंसा नहीं की। अपने भारत की है, ऋषि मुनियों की है, संतों महापुरुषों की है, अपने ग्रंथों की है, लेकिन एक चीज की प्रशंसा करे बिना मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरा दिल कोई बंजर भूमि नहीं है। आपने अगर प्यार का एक बीज बोया है तो उपजाऊ भूमि है, कई गुना होकर के आपको वापिस लौटता है। आप सम्मान देते, मेरे हृदय में कितना सम्मान है आपके लिए, प्यार कितना है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं यहां आकर के अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आप सबको
और विशेष तौर से आज के दिन, गौरवशाली दिन, जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में नहीं, एक शिक्षक दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हुए हैं। उस शिक्षक का क्या स्थान है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। आप शिक्षकों के महान प्रयास के लिए, समाज निर्माण में शिक्षकों की उस महती भूमिका के लिए हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। अभी और भी यहां कार्यक्रम होना है, सम्मान समारोह भी होना है। आप लोग इस आपाधापी के समय में समाज सेवा के लिए इतना समय निकाल लेते हैं, कमाल है फौजदार जी। आप लोग, आपकी टीम, हर कोई अपने उसी में लगा हुआ है, आप औरों के लिए लगे हैं। ऐसे ही लोग हमेशा के लिए समाज में, इस मृत्यु लोक में रहकर के भी, जहां हर कोई जन्म के साथ मृत्यु तो जुड़ गई, मरता है, लेकिन ऐसे लोग नहीं मर सकते। क्या मार सकेगी, बस इन चंद पंक्तियों के साथ विराम दूंगा। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए, उन शहीदों को नमन करते हुए, उन महान संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और आपके समर्पण को नमन करते हुए, समाज के लिए क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। महाराज जी ने प्यार दिया, महाराज जी ने, अरे कि महाराज जी का तो काम ही प्यार देना है। आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो प्यार ना दे, वो बदकिस्मत है यार, वो बदकिस्मत है जो आपको प्यार ना दे, क्योंकि आप औरों के लिए जी रहे हो, समाज के लिए जी रहे हो। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। जिसने विष पिया बना शंकर, नॉट फॉर सुसाइड, लोक उपकार के लिए। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम, वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। सारे बोलो ना, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू। आप यही तो कर रहे हो, समाज के उन वर्गों की सेवा करके। जिसने होना होता है अमर, शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं। जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दुनिया को दिए बादल, जिसने दुनिया को दिए बादल, वो सागर कभी ना रीता है। मिलता है जहां का प्यार से, औरों के जो आंसू। सागर कितना पानी देता है, ले जाओ सुखा सुखा के सूर्यदेव उसे बादल बना देते हैं। दुनिया की प्यास बुझ रही है, दुनिया को शांति मिल रही है,
अन्न मिल रहा है, धान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या सागर खाली हो जाता है क्या? लोगों के लिए जो करते हैं वो भी कभी खाली नहीं हो सकते, भरे रहते हैं इनके। परमात्मा करे आपको सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली मिले, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, प्रेम, एकता, सद्भाव और सौहार्द हो, और मिलजुल करके, कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके इन कार्यों में, समाज सेवा के कार्यों में इसी तरह से हम सब बढ़ते रहें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं। भारत माता की आपकी मधुर वाणी से, मैं ज्यादा नहीं बोला हूं, लेकिन जो हमें मार्गदर्शन मिला, निश्चित रूप से ये राष्ट्र निर्माण। हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे सभी लोग, भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पधारे सभी लोग धन्य हो गए आपकी इस वाणी को सुनकर, आपके प्रवचनों को सुनकर, और आपके जो उद्देश्य हैं उनसे निश्चित रूप से हम सभी लाभान्वित होंगे। तुम हो ईश समान गुरुवर, तुम हो ईश समान, तुमको कोटि प्रणाम गुरुवर, तुमको कोटि प्रणाम। मातु पिता सम तुम हो मेरे, मैं अबोध नादान, शरण में हूँ मैं आत्मीय मेरे, सर्वज्ञ तुम हो महान गुरुवर, सर्वज्ञ तुम हो महान। तुम हो ईश समान गुरुवर, तुम हो ईश समान। सभी से निवेदन है, कृपया मंच पर जूते पहनकर कोई भी नहीं जाए। महाराज जी का यहाँ पर उपस्थिति है और हम इस मंच पर जूते पहनकर नहीं जाएं। जग के अंधियारे में भटका, राही में अनजान, उज्जवल पथ पर मुझे चलाना, दे अमोघ दिव्य ज्ञान गुरुवर, दे अमोघ दिव्य ज्ञान। तुम हो ईश समान गुरुवर, तुम हो ईश समान, तुम हो ईश समान गुरुवर, तुमको कोटि। गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियां। अब मैं बिना किसी विलंब के हो जाए, कृपया मंच के पास आ जाए। डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी, आप MA ML PhD और श्री ओम इंडस्ट्री निवंडी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं आप खंडेलवाल। सुमन अग्रवाल जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा इनके बाद धवल व्यास जी। धवल व्यास जी कृपया पहले, सुमन जी कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां। कृपया मंच पर जूते पहनकर नहीं जाए, इतना मेरा निवेदन है। थोड़ा सा सुनो। धवल व्यास जी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंजना जैन जी। धवल जी के बाद अंजना जी, अंजना जैन जी के बाद तैयार रहे डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल जी। अंजना जैन जी कृपया मंच पर पधारें। अंजना जैन जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ये सम्मानित होने जा रही है, ये पिताजी योगेश जैन, आप इंग्लिश लिटरेचर एंड BEd है और इंग्लिश की आप टीचर हैं। बहुत बहुत बधाई आपका। डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल जी कृपया और आप प्रोफेसर गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन कोर्स में आर्टिकल्स कॉलेज में आप सेवा करते हैं। प्रेम हरि को
रूप है, क्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक ही है पर दो दिखे, जैसे सूरज धूप। एक ही है पर दो दिखे, जैसे सूरज धूप। हर बिगड़े काज संवारने को, हर बिगड़े काज संवारने को एक तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। अंधों की लाठी तू ही हरी, अंधों की लाठी तू ही हरी, बस तेरा सहारा काफी है। जग चाहे ठुकराए, मुझे सारा जग चाहे ठुकराए, चाहे ना कोई प्रीति करे, चाहे ना कोई प्रीति करे। मांगू न किसी से भीख कभी, मांगू न किसी से भीख कभी, बस तेरा द्वारा काफी है। मुझे परवाह नहीं, दुनिया की मुझे परवाह नहीं। जीवन में अब कुछ चाह नहीं, जीवन में अब कुछ चाह नहीं। बन जाओ हरि केवल मेरे, बन जाओ हरि केवल मेरे, बस प्यार तुम्हारा काफी है।
धन सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा। मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैं हूँ तेरा तू है मेरा। तेरा हूँ तुझ में लीन रहूं, तेरा हूँ तुझ में लीन रहूं, बस तेरा नजारा काफी है। तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। जिसे भरोसा हो दूजे का, जिसे भरोसा हो दूजे का, जाए दूसरे पास। मेरे तो केवल एक हरि है, एक उन्हीं से यार। तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। सारे बिगड़े काज संवारने को, सारे बिगड़े काज संवारने को, एक तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। अंधों की लाठी तू ही हरी, अंधों की लाठी तू ही हरी, बस तेरा सहारा काफी है। इस समय आप एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज में प्राणी विज्ञान जूलॉजी के रूप में आप प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मत कर तू अभिमान रे बंदे, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इकाई सचिव हैं। झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जपले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान रे,
मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। हरि बोल 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 हरि बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि हरि बोल। प्रीति जहाँ की रीति सदा है, प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की रीति सदा। भारत माता की है प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की। हाथ ऊपर करके हर दिल से हमारा नाता है, ओ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, ओ कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, ओ कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना, ओ
धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, वंदे वंदे। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, हो जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, हो जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, हो जहां राम अभी तक है नर में, नारी में, हो जिसे जान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, भारत माता की। कितनी ममता जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, गोदावरी मैया की, कावेरी मैया की, क्षिप्रा मैया की, वाह इतनी ममता जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, इतनी श्रद्धा इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, इस धरती पे मैंने कितने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहाँ की रीति सदा, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम राम हरि बोल। क्यों घबराऊं मैं, और इस समय मैं इन कॉलेज में 5 वर्षों का आपका मेरा तो श्याम से नाता है। सुरेंद्र
क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से, बोलो ना, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से, मेरी जीवन गाड़ी हो, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार, उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार, उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार, हरदम हरि अपना मुझ पर ओ, हरदम हरि मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते, हरि बोल, हरि बोल, दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते, बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते, बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते, संकट आने से पहले हो, संकट आने से पहले वो आ जाता है, क्यों घबराऊं मैं, ओ मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है।
मन में आता है जो ख्याल, हरी व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरी व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। जिसके मैं लायक भी नहीं हो, जिसके मैं लायक भी नहीं वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता, मेरा हरि जी से नाता, मेरा सतगुरु से नाता है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय।